अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। ये जो अपनी आचार्य परंपरा वाली जो कल बात थी ना, तो वो यहाँ से पढ़ते हैं अपन। देखिए, जब चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी रह गए थे, तब श्री वर्धमान स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। पश्चात 62 वर्ष तक, टोटल 62 था, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, इन 3 केवलियों ने केवल ज्ञान के द्वारा समस्त प्ररूपणा की। यानी केवल ज्ञान कंटिन्यू रहा। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी कितने टाइम में हो गए तीनों? 62 साल में तीनों हो गए। उसके बाद केवल ज्ञान होने का अभाव हो गया। मतलब यहाँ यही बताते हैं कि उनके उसके पर वो श्रीधर केवली का नाम कम आता है। परंपरा जब भी लिखी जाती है तो वो सिर्फ 3, क्योंकि अनुबद्ध केवली 3 रहे, पर वो और तिलोय पन्नति में किसी शास्त्र में तो है ही, तभी तो आया कि श्रीधर केवली अंतिम केवली इस युग में हुए। फिर उसके बाद हाँ, ये भी हो सकता है, इसलिए उनका नाम फिर नहीं लिया गया हो। ये भी हो सकता है वो सामान्य केवली हो। उसके बाद क्रम से विष्णु है नंदी का ही दूसरा नाम। अपन ने कल जब नंदी लिखा था ना, उनका नाम विष्णु भी है। तो विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 मुनि द्वादशांग के धारक शुद्ध केवली हुए। पूरे 12 अंगों का इनको ज्ञान था। शुद्ध केवली और केवली में क्या फर्क है? एक दिन अपनी बात हुई थी। केवली भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं और ये हाँ, वो केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं, वो केवली। और ये शुद्ध ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं, इसलिए शुद्ध केवली। शुद्ध किसे कहते हैं? हाँ, द्वादशांग जिनवाणी को शुद्ध कहते हैं। वो क्या है, चौथे स्थान से लेकर वो भी शुद्ध केवली कहलाते हैं। नहीं, चौथे स्थान पर से नहीं कहलाते। वो तो शुद्ध केवली नहीं कहलाते। जो सौधर्मेंद्र है, सरवार सिद्धि के देव हैं, ये सब इनको द्वादशांग का पाठी कहते हैं कि उनको ज्ञान बहुत ज्यादा होता है उस हिसाब से। पर शुद्ध केवली तो जो नग्न दिगंबर मुनिराज होंगे 3 कषाय चकुड़ी के अभाव पूर्वक, और उनको द्वादशांग का ज्ञान होगा, उन्हीं को शुद्ध केवली कहा जाएगा। हाँ, वो शुक्ल आद्य पूर्व विधा, वो अपने आप ही हो ही जाते हैं तब। तो सब दक्षिणेंद्र जितने होते हैं सबको द्वादशांग? नहीं, सब दक्षिणेंद्र का नहीं आता। सौधर्मेंद्र और सरवार सिद्धि के देव, सौधर्मेंद्र का ही आता है मुख्य रूप से।
सबका नहीं। भवतारी तो कहा अपन ने। एक भवावतारी होना अलग बात है, और ये द्वादशांग का ज्ञान होना वो अलग बात है। हाँ, सौधर्म के लिए है कंफर्म। सरवार सिद्धि के देव भी शायद होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे और देखना। सौधर्मेंद्र का तो है कंफर्म। हाँ, ये जो अपनी गाथा है ना समस्या अनुशीलन में, जो 9वीं 10वीं गाथा है, उसमें वहाँ ये प्रश्न उठाया है कि सौधर्मेंद्र का शुद्ध केवली। पंचम गुण स्थान वाले शुद्ध केवली में नहीं आएंगे। नहीं, कैसे आएंगे? छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज द्वादशांग के धारी हों, या फिर उससे ऊपर वाले जो हैं 8वें श्रेणी में जो पहुंच गए वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन छठे सातवें वाले भी अगर द्वादशांग के पाठी हैं तो शुद्ध केवली कहलाएंगे। तो जैसे ये जो थे ना, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये छठे सातवें गुण स्थान में थे, क्योंकि अभी इस युग में हुए, अब सातवें गुण स्थान से ऊपर अब बाद में होना नहीं था, तो ये छठे सातवें गुण स्थान में रहकर और द्वादशांग के पाठी हुए। तो अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी का नाम सुनते हैं अपन, ये जो उस दिन अपन ने तो शुरू से नहीं देखी थी, उसमें भी आया होगा, उस मूवी में भी नाम भद्रबाहु। और एक जो अपनी एक और सीधी ना दूसरी, उसमें तो पूरा भद्रबाहु उसी उन्हीं का है वर्णन। शिविर में भद्रबाहु को दिखाया था। भद्रबाहु स्वामी भी वाली भी तो है ना एक सीढ़ी, और देखिए आप लोगों ने, जिसमें वो दिगंबर श्वेतांबर का विभाजन वाला है। नाम क्या है जिन्होंने उस सीढ़ी का नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो भद्रबाहु स्वामी जो चंद्रगिरी पर्वत पे वहाँ जिनकी सल्लेखना समाधि हुई श्रवण बेलगोला में। प्रतिमा वही उल्टी कौन थे उनके शिष्य जिन्होंने? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य सम्राट कहे गए, वो मुनि बने, दिगंबर जैन मुनि, और उनके शिष्य थे भद्रबाहु स्वामी, बिल्कुल शुद्ध केवली के शिष्य। और कुंद आचार्य उन्हीं की परंपरा में हुए, तो कुंद आचार्य ने बहुत जगह अपने आप को भद्रबाहु स्वामी का शिष्य कहा, गमक गुरु। तो शुद्ध केवली से अपने आप को जोड़ा उन्होंने, जबकि उनके काफी 683 वर्ष तक तो मतलब नाम ही नहीं है, काफी बाद में हुए, लेकिन उन्होंने अपना उनसे संबंध जोड़ा शुद्ध केवली, क्योंकि वो जगह जगह ना केवली, शुद्ध केवली, भणिदम ऐसा लिखते हैं, तो भद्रबाहु स्वामी के लिए कहा जाता है। भद्रबाहु स्वामी को द्वादशांग का ज्ञान तो था ही, और निमित्त ज्ञानी भी थे। द्वादशांग में निमित्त ज्ञानी आएगा ही आएगा, निमित्त ज्ञान इसमें आता ही है। तो वो ये जो 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, ये सब उनको निमित्त ज्ञान के माध्यम से पता लग गया, तो तभी तो सारा संग लेके दक्षिण में चले गए थे। ये तो है भद्रबाहु स्वामी, और वो है धर से ये 5 मुनि द्वादशांग के धारक शुद्ध केवली हुए। उनका समय क्रम से कुल 100 वर्ष का रहा। ये 100 वर्ष में 5 हुए, एक साथ 5 नहीं हुए। सबसे पहले विष्णु हुए, फिर नंदी मित्र, फिर उसके बाद में अपराजित, उसके बाद में गोवर्धन, और सबसे लास्ट में यानी महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 100 वर्ष के करीब हुए थे जब ये हुए भद्रबाहु स्वामी। सॉरी, हाँ 62 नहीं, 162 साल नहीं, 62 ही बोलते। उसके बाद विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, नहीं एक लाइन रह गई। उनके समय में केवली भगवान के समान ही पदार्थों का ज्ञान और प्ररूपणा रही। केवली भगवान के समान ही, जैसा उनको ज्ञान था पर वैसा ही ज्ञान भी रहा, प्ररूपणा मतलब उसका उपदेश भी उसी तरह वैसा ही रहा। उसके बाद विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव और धर्मसेन, ये 11 परम निर्ग्रंथ मुनीश्वर 10 पूर्वों के धारी क्रम से कुल 183 वर्ष में 183 वर्ष में 11 हुए। और इनको कितना ज्ञान रहा? 10 पूर्व, यानी 11 अंग और 10 पूर्व। और वो जो द्वादशांग के पाठी होते हैं उनको कहते हैं 11 अंग 14 पूर्व, या मतलब कहो पूरा द्वादशांग। तो इनको द्वादशांग में से ये कम हो गया कि 4 पूर्व कम हो गए, और तो वो कम हो गए समझ लो, तो 10 पूर्व का ज्ञान इनको रहा।
11 अंग 14 पूर्व वाले तो मोक्ष अपने ऐसा कुछ है क्या? मोक्ष का कोई मतलब नहीं है उससे कि मोक्ष चले मतलब जाओ भी और नहीं भी मोक्ष जाओ। जाने वालों को द्वादशांग के जो पाठी हो ही हों वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान किसको होता है? नियम से सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज को ही होता है 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान। यानी 10वां पूर्व है वो मिथ्या दृष्टि को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि, लेकिन ऐसे नहीं अपने जैसे, वो द्रव्यलिंगी मुनि हो उनको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है। उनको भावास नहीं। हाँ, तो आप सोचो मतलब खाली ये क्षयोक्षम ज्ञान इतना हो जाए, उसके बाद भी जो तत्व को जानना है वो रह जाए। अपन समझते हैं अपन थोड़ा सा ज्ञान होते हैं, अपने को बहुत ज्ञान हो गया, अपन ज्ञान में अटक जाते हैं, बाहरी ज्ञान में नहीं अटकना है। इस ज्ञान का प्रयोजन क्या है? ये ज्ञान बता किसको रहा है, दिखा किसको रहा है, वहां तक पहुंच रहा है। और वहां तक पहुंच गए तो फिर कोई से भी अंग का ज्ञान नहीं हो तो भी वो अपने आप श्रेणी में पहुंचेंगे, तो वो अंगों के ज्ञान हो ही जाएंगे अपने आप ही। इसलिए ये हुए 183 वर्ष में 10 पूर्वों के धारी, और कितने मुनिराज हुए? 11। तो ये भद्रबाहु से लेना कि यहाँ से लेना? 180 जो भद्रबाहु के बाद तो 162 तो वो हो गए थे और 183 ये हो गए। और हाँ, मतलब पहले 62, फिर 100, फिर 83, ऐसे महावीर भगवान के बाद अपन प्लस करेंगे तो 183 83 240 हो गई। उसके बाद नक्षत्र, जयपाल, पांडुनाम, ध्रुवसेन और कंसाचार्य, ये कंसाचार्य याद रहा था कल मुझे। ये 5 महामुनि 11 अंग के पारगामी अनुक्रम से 220 वर्ष में हुए। अब देखो टाइम भी बढ़ रहा है 220, पहले 183 में 11 हुए थे, अब ये 5 हुए हैं 220 वर्ष में, और केवल 11 अंग पूर्व गायब हो गए, अभी 11 अंग के धारी। ये 220 उन्होंने भी यथावत प्ररूपना की। उसके बाद सुभद्र, यशोभद्र, महायश, लोहाचार्य, 4 ही तो हुए, सुभद्र, यशोभद्र, महायश और लोहाचार्य, पर यहाँ 5 लिखा है। ये 5 महामुनि एक अंग के ज्ञान के पारगामी अनुक्रम से 118 वर्ष में हुए। उसके बाद में 118 वर्ष में 5 मुनि एक अंग के ज्ञान के, बस एकदम से कितनी गिरावट आ गई। अब इसमें ये नहीं आता कि कौन सा एक अंग, शायद। अच्छा, इनका क्रम क्रम नहीं, क्योंकि जो धरसेनाचार्य को जो आता है ना वो खाली उसमें आता है कि दृष्टिवाद अंग के फिर वो जो अधिकार हैं उस वाले में आता है कि उनको वो वाला ज्ञान था धरसेनाचार्य को, कुंकुंदाचार्य को। इससे लगता है कि क्रम से होना जरूरी नहीं है, इससे ऐसा लगता है। इससे पहले जो 5 मुनि राजा थे वो कितने अंक के ज्ञाता थे? 11 बस 11 अंक। ये हो गए टोटल, कर रहे हो प्लस 62 और फिर 100 और फिर 183, फिर 220 और फिर 118, ये हो गए पूरे 683। इस प्रकार भगवान महावीर जिनेंद्र के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात 683 वर्ष तक अंगों का ज्ञान, यानी वो जो एक अंग का ज्ञान था ना वो कंप्लीट था, एक अंग का भी पूरा था। यानी ये जो 683 वर्ष तक एक अंग का भी कंप्लीट ज्ञान बता रहे हैं। अंगों के ज्ञान में कमी तो आई, पूरे द्वादशांग का तो नहीं रहा, लेकिन किसी भी एक अंग का तो पूरा ज्ञान रहा। अब इसके बाद भी रहे ज्ञाता, लेकिन उस एक अंग का भी फिर पूरा ज्ञान नहीं रहा, उसका कोई पार्ट, उसका कोई पार्ट, ऐसे ज्ञान नहीं रहे आगे जो धरसेनाचार्य वगैरह रहे ना वो। उसके पश्चात इस काल के निमित्त से बुद्धि वीर्य आदि की मंदता होते जानने पर श्री कुंद आदि अनेक निर्ग्रंथ वीतरागी मुनि अंग की वस्तुओं के ज्ञानी हुए। अंग की वस्तुओं, ये जो 12वां अंग है दृष्टिवाद अंग, उसमें अधिकार है,
और अधिकार में वस्तु अधिकार, ऐसे अलग अलग उनके नाम हैं। तो ये अंग की वस्तु का मतलब ये है कि अंग की वस्तु मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, वो वस्तु नाम के अधिकार हैं। उसका भी वर्णन कहीं मिलता है पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शब्द भी याद नहीं आ रहे। पढ़े तो हैं मैंने, ये जो यहाँ से कोर्स चलता है ना भट्टाचार्य के नशे वाले, वो वाले में सब याद भी किए थे मैंने, लेकिन वो टाइम भी काफी हो गया, फिर ये बार बार में काम नहीं आती ना चीजें, तो भूल जाते हैं। तो वो वस्तु अधिकारों के उनके गोमटसार में भी आते हैं, ये शुद्ध ज्ञान वाले वर्णन में मिल जाएंगे देखने से। पांच भेद हैं, फिर उसमें किसी में ऐसे वस्तु अधिकार आते हैं, देख लूंगी मैं गोमटसार में। परिकर सूत्र देखना पड़ेगा किसके हैं एग्जैक्ट। उन्हीं की परंपरा में श्री उमा स्वामी हुए, ऐसे पाप से मतलब अब तो आगे के फिर सारे हैं, फिर कुनकुन स्वामी, फिर पूज्यपाद अकलंग, इन सबके नाम है आगे, बस इतना ही है। हाँ 118 है लास्ट वाले। तो इस तरह से 683 वर्ष तक ये आगम की जो परंपरा कि मूल वहां से आया, जिनवाणी कहाँ से आई, मूल तो महावीर भगवान से, और उसके बाद भी अंगों का अखंड ज्ञान वो 683 वर्ष तक बना रहा। उसके हाँ, और उसके बाद भी धरसेनाचार्य आदि जो रहे वो अंगों के मतलब फिर वो अंश के ज्ञाता रहे। कुछ धरसेनाचार्य हुए, गुणधर आचार्य हुए जिन्होंने कषाय पाहुड़ लिखा धरसेनाचार्य के पैरेलल, और कुनकुंद आचार्य को भी कुछ ज्ञान था। ये प्राभृत नाम के भी अधिकार हैं। वस्तु नाम के अधिकार हैं, उसमें प्राभृत नाम के अधिकार हैं। तो वो कुनकुंद आचार्य को वो प्राभृत अधिकार का ज्ञान था, तो उनके शास्त्रों के नाम समय प्राभृत है। उसमें वो नहीं दिया, इसमें इधर नहीं, वो जो प्रकरण दिया है ना इनका नाम का, उसमें निकालो। अब मेरे को ध्यान आ गया गोमटसार में तो है श्रुत ज्ञान का जहाँ वर्णन है ना, वहां पर है ये सारे नाम, बस पीडीएफ भी प्राभृत भी है, पाहुड़ भी है। प्राभृत शायद संस्कृत में बोलते हैं और पाहुड़ प्राकृत में बोलते हैं। हाँ पाहुड़ प्राकृत का वर्ड है, वो छामी समय पाहुड़ के नाम दिए हैं इसमें, वो नहीं है ना जो आप कह रहे हो ना, मेरे ख्याल से वो नहीं है। नहीं मैं वो कुछ और निकाल रही हूँ। ये जल गलता चूल का नहीं ये इसके 14 प्रकीर्णक है, फिर ये नहीं वो नहीं है। चलिए अपन अपना मोक्षण प्रकाशक ही देख लेते हैं, वो वाली पीडीएफ नहीं है जो मैं सोच रही थी ना। प्रकीर्णक तक दिए, 14 प्रकीर्णक तो दिए नाम। देखिए अपने टॉपिक क्या चल रहा है इसमें, प्रामाणिकता, शास्त्र की प्रामाणिकता, ग्रंथ की प्रामाणिकता। तो प्रामाणिकता के लिए पहले अक्षरों की अनादि निधनता सिद्ध करी, और फिर अक्षर अक्षर मिलके वो जो पद बन रहे हैं, पदों जैसे इसमें उदाहरण भी दिया था ना, जीव एक पद है, इसमें दिया था। हाँ हाँ जीव एक ऐसा अनादि निधन पद। हाँ तो ये जीव एक पद है, और फिर जीव में ज्ञान है, ये वाक्य हो गया। तो अब ये वाक्य सत्यार्थ, ये जो थे ना सत्यार्थ पदों का प्रकाशक, ये सत्यार्थ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि जीव में ज्ञान है। जीव एक पद हुआ और जीव में ज्ञान हुआ, ये वाक्य हुआ। और इस तरह की जो बातें लिख के जो बनाया वो कहलाएगा श्रुत, ऐसा यहाँ पर बताया था। फिर उसके बाद में ये पदों की परंपरा ग्रंथ पर्यंत कैसे चली आई वो अपन ने देख लिया कि तीर्थंकर परमात्मा से गणधरों के माध्यम से, उसके बाद में जो अंगों के पूर्वों के धारी आचार्य आदि हुए उनके माध्यम से, और फिर अनेक विद्वानों के माध्यम से, और यहाँ तक वो परंपरा बराबर चली आई। अब अपन आ गए थे 11 नंबर पेज पे। अपनी बात भी हो गई थी टोडरमल जी को कितना न्याय का, व्याकरण का और गणित का, ये तो समझ लो फैकल्टी हो गई। इसके अलावा ग्रंथ कौन कौन से ये याद करने चाहिए हमें कि टोडरमल जी को कितने शास्त्रों का अभ्यास था। समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्लोक सार, तत्वार सूत्र,
शपणासार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन, और फिर शावक मुनि के आचार के प्ररूपक, अनेक शास्त्र, अनेक पुराणादि शास्त्र, इनका तो 5 तो ये मतलब पंच परमागम हो गए। देखो कुंकुंदाचार्य के, उसके बाद में ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के हो गए, गोमटसार दोनों, लब्धिसार, त्रिलोकसार, सपनासार, ये 5 इनके हो गए। ऐसे करके याद कर सकते हैं ना, 10 तो ऐसे हो गए। और तत्वार सूत्र, इसके बाद में पुरुषार्थ सिद्धि पर आत्मानुशासन की इन्होंने भाषा टीका लिखी है, तो वो वाला अभ्यास किया होगा तब तो टीका लिखी है, तो उस हिसाब से ही हो गए। अष्टपाहुड़ तो पंच परमागम में आ गया ना। 5 कुंकुंदाचार्य वाले परमागम, 5 नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती वाले, ऐसे हो गए। और गोमट सार, कर्मकांड जीवकांड अलग नाम नहीं दिया उन्होंने, एक ही नाम दे दिया, गोमट सार। फिर लब्धिसार, शपनासार और त्रिलोकसार, और एक तत्वार सूत्र अलग से है समझ लो, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और आत्मानुशासन, ऐसे करके, हाँ ऐसे करके याद हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद में उन्होंने ये अपनी बात लिख दी कि हमसे भी मंदबुद्धि अनेक यहाँ इस युग में हुए हैं, तो हमको ऐसा भाव हुआ कि उनके समझने के योग्य हम बना दें। असत्य पद रचना प्रतिषेध, पेज नंबर 11 पे लास्ट पैरा है। यहाँ कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी। अभी अब प्रश्न अपने आप ही उठता है, मतलब शुरू से पढ़ते पढ़ते उठता है। अब वो भले अपन पूछो मत पूछो, मेरे ख्याल से उठा होगा कि आप परंपरा बता रहे हो और अक्षर अनादि निधन है और जीव पद बन गया, फिर पदों से हो गया, ये सब सही है, लेकिन कोई दूसरा उसमें कुछ मिलाएगा अपनी तरफ से बनाने वाला, इसकी क्या फिर वो रहेगी? कैसे पता चलेगा कि आप जो लिख रहे हो वो सच्ची है कि झूठ है कि क्या है? झूठ नहीं लिख रहे हो, क्योंकि ऐसे चले ना बहुत। अब उसी नाम से, उनके नाम से, जैसे श्वेतांबरों में वो महावीर भगवान के नाम से वो सारे आगम मिलते हैं, पूरे 12 के 12 आगम मिलेंगे। तो हाँ, वहाँ कोई राइटर का नाम नहीं है, बस महावीर भगवान की वाणी है, वो आगम मिलते हैं पूरे। कोई भी लिख के भगवान की वाणी है। हाँ, वो सारे उनके लिखे हुए, कोई जिन्होंने भी लिखे होंगे मालूम नहीं, वो मिलते हैं सब जगह। एक दिन पहले ही बताया था मैंने कि जितने भी इनके हैं, वो तो गौतम स्वामी के नाम से, महावीर भगवान के नाम से तो नहीं, मतलब गौतम स्वामी राइटर में अगर देंगे तो गौतम स्वामी। बोलते हैं सब स्वामी है। हाँ, सब स्वामी जी हाँ, भगवान तो अपने भी इसीलिए कांजी स्वामी, वो स्वामी वहीं से चल रहा है ना, उधर से, इसलिए। तो यहाँ कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई, असत्यार्थ पद नहीं मिले, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? ये अभी इतनी आप परंपरा बता रहे हो, इसमें किसी ने मिलावट नहीं की। यहाँ तो एक जना कुछ बोलता है तो दूसरे तक जाता है, तीसरे को सुनाता है, नमक मिर्च लग लग के बात का पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ कैसे हो ये बात अभी कि आपकी इसमें असत्यार्थ पद नहीं मिले? स्टोरी भी यदि कोई किसी को सुनाए, सबकी अलग स्टाइल होती दूसरा लिखे, उसी को लिखे। अभी आप देखो, अपन आंसर, मान लो कोई ऐसी चीजें होती है जिसका क्वेश्चन मैंने बता दिया, आंसर भी मैंने लिखवा दिया, और फिर भी आप जब लोग आप लोग याद करोगे तो उसको किया है आपने याद उसी लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी जब लिखते हो आप, सबका अलग हो जाता है। सबका अलग हो जाता है। तो वो तो अलग होना कोई बात नहीं, भाव में भिन्नता नहीं होती, लेकिन कोई ने अपना अभिप्राय पोषण करने के लिए उनके नाम से और चला दी चीज। जैसे ये लोग कोई बड़ा ब्रांड होता है ना, जैसे ब्रांड में जैसे ना ये पंचामृत का अभिषेक का सिर्फ एक पेज में ही बहुत पैसा डला। तो वो मिले ना ऐसे आगे भट्टारकों के युग में, इस तरह से तो मिला है। कास्ट प्रतिमाओं के जैसे एयरटेल चलता है, तो भी बीच में क्या आया था, एयरसेल, एयरटेल। अब उसके जैसा ही ऐसे ही नाम रखते हैं, जैसे और भी जो भी होती है, मान लो अपनी कंपनियां जो ब्रांड बड़ी बड़ी होती है ना, उससे मिलता जुलता कुछ नाम रखते हैं, और एकदम से आदमी देखते ही भ्रम में पड़ जाए, बिल्कुल स्पेलिंग कुछ वैसी सी होती है, वैसा उसका डिजाइन बना देते हैं, तो एकदम से पता ही नहीं चलता। फिर बारीकी से देखो जब यार ये नहीं है, ये तो
ऐसा बहुत जगह होता है, तो वो मिलाएंगे उसमें वैसा ही दिखा दिखूंगे। अब अपन कैसे निर्णय कर पाए, यहाँ तो चलो अपने को पता लग जाता है, वो एकदम साफ साफ वही वाला नाम नहीं लिख सकते, ये तो वो उनका कॉपीराइट वो रहता है ना सब, तो कुछ ना कुछ। लेकिन एयरटेल की जगह सेल कर दिया, आप कोई ध्यान नहीं दे, सी है कि टी है, और वो धोखे में आ जाए। तो यहाँ पर ऐसे हमें कैसे पता चले कि इसमें असत्यार्थ पद नहीं मिले हैं, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो, ऐसा विश्वास, प्रतीति का मतलब है ऐसा विश्वास हमें कैसे हो, श्रद्धा विश्वास की भी ये बराबर सही चला आ रहा है, वही है। अब जैसे अपन दूध वाले से दूध मंगाए कि मर्यादा का ला देना, छान के गर्म करता है, अब वो बराबर मर्यादा का निकाल के उसको उसी समय छान के गर्म करके अपने को ला के देता है। ये ऐसा विश्वास, ये विश्वास होगा, ये कैसे हो, ये वो नहीं मिलाता है, मिला भी सकता है, विश्वास में ही चलेगा ना काम। तो देखो क्या कहते हैं उसका समाधान। असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती। ये जो झूठा मिलाएगा ना, जिसको अपन ने कह दिया दूध वाले को कि हमारे त्याग है, हम मर्यादा का ही पीते हैं, आप ये हमने दे दिया आपको छन्ना, इससे छान के और फिर हल्का सा भी आधा अधूरा सा गर्म भी करके हमको ला देना। तो अब मान लो बेईमानी को, बेईमानी मीन्स जिसको जो आलस आएगा, वो झूठ कौन बोलेगा जिसने गर्म नहीं छाना नहीं होगा, गर्म नहीं किया होगा, और फिर कह देगा आपको कि नहीं मर्यादा का है, मर्यादा का है। तो वो कब होगा ये काम, तीव्र कषाय में होगा ये काम। जो मंद कषाय जीव होगा, भले ही अजैन भी हो, तो वो या तो कह देगा, साफ साफ बता देगा आज मैंने नहीं छाना, आज मैंने नहीं गर्म किया है, या फिर वो काम इस काम से मना कर देगा कि मेरे से पॉसिबल नहीं है। मंद कषाय जो होगा वो तो नहीं करेगा, जो गड़बड़ काम करेगा वो अति तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता। लेकिन लगेगा जो मना कर देगा ना, वो मंद कषाय नहीं लगेगा, वो लगेगा कि ये वो कहीं लेकिन मतलब जो खुद भी समझदार होगा वो समझ जाएगा भी साफ तो बोल रहे हैं कम से कम, धोखे में तो नहीं रख रहा ना। और धोखे में रखे लोग कि हाँ बढ़िया है, शुद्ध है, मर्यादा का है, कोई भी चीज चलाओ तो वो तो तीव्र कषाय का काम है वास्तव में। असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महा बुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल रूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, माया, लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। क्या कह रहे हैं फिर से ऊपर से, कि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो, पहली बात तो बहुत तीव्र कषाय से होगा, और वो कैसा हो, मतलब वो तीव्र कषाय क्यों होगी वो बता रहे हैं बात, कि जिससे बहुत जीवों का बुरा हो। अभी समझ लो कि हजारों आदमियों का भोजन हो रहा हो, उसमें कोई कह दे कि इसमें जहर मिला दो, कौन करेगा ऐसा आदमी, कि वो यहाँ स्कूल चलता है, यहाँ ये चलता है, यहाँ बम लगाया हो, ये कौन कर सकता है। इतने जीवों का जिससे बुरा हो, या उनको खाने में मतलब इस तरह की चीज मिला दी कि अब मान लो पूरे नहीं मरे लेकिन बीमार हो जाएं, ऐसा जो काम है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ इस तरह का जो काम करवाते हैं, तो कैसे हो सकता है कि अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल रूप नरक निगोद में गमन करना पड़े। अभी ऐसा काम करेंगे जो, तो वो उसका फल क्या होएगा, थोड़ा भी अगर मतलब वही है ना, वो मंगलाचरण कर लें, थोड़ा भी ठंडा दिमाग कर लें ना ऐसे काम करने वाले, और हल्का सा फल विचार लें, तो फल विचारते वो काम हो नहीं सकता कि इसके फल में हमें। लेकिन इसलिए वो फल भी क्या दिखाते हैं, जो लोग जो उनके वो है ना मुखिया लीडर, वो तो जानते हैं सब फल, लेकिन वो अपने समझ लो जो काम करने वाले जिनको भी वो पकड़ पकड़ के लाते हैं, उनको फल क्या दिखाते हैं, किससे जन्नत मिलेगी, यही धर्म है, यही धर्म है, हिंदुओं को मारना, मतलब वो मुसलमान लोग करते हैं ना ये, कि इनको मारना ये जन्नत का काम है, वो धर्म समझ के करा रहे हैं उनको, क्योंकि वो भी अगर धर्म का नाम उसमें नहीं लगा है वो करे ही नहीं। जीवों में इतनी तीव्र कषाय होती ही नहीं है, क्योंकि डरते हैं सब उस पाप के फल से, सब डरते हैं। थोड़ा इतना सा तो समझ लो जन्म से ही ऐसा ये तो पुण्य पाप ये चीजें तो समझते ही हैं लोग,
बहुत कम होते हैं, एक आध दो की जो नहीं समझे। बाकी तो स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल रूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, माया, लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। अभी देखो ये तो सामान्य बात लिख रहे हैं, अब आजकल की बात है, तो जमाना 300 साल पहले था। जैनियों की इमेज थी, 300 साल बीते हैं अभी खाली, और जैनियों की कितनी मिट्टी वलीद हो गई, पूरी इमेज बिगड़ गई। वरना जैनी का मतलब, जैनी का मतलब है कि कहीं समझ लो आप नौकरी वगैरह हो तो जैनी के नाम से यूं ही कोई आपकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। कहीं वो अदालत में इसमें हो गवाही देनी हो तो जैनी की गवाही तो ऐसे जैसे कोई भगवान की गवाही हो, ऐसा इतना जैनियों का नाम था, और अब ये हालत है। तो यहाँ तो वैसा ही समझना अपने को असली जैनी। अभी के जैनी नहीं समझना। हाँ, अभी तो जैन नामधारी बुचड़ खाने खोल देते हैं, तो वो भी इसलिए कि वास्तव में वो जैन ही नहीं है, वो जैन ही नहीं है वास्तव में जो ऐसा काम करता है। किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं। प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली। अब बता रहे हैं कि ये असत्यार्थ पद क्यों नहीं आए इसमें, वो बता रहे हैं बात वही। पहली बात तो बता दी कि जो असत्य लिखेगा वो तीव्र कषाय के उदय से ही लिखेगा। अब ये जो हमारे यहाँ तक आई है उसमें क्यों नहीं है वो बता रहे हैं। मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित ही है। पहले ऊपर बता दिया कि ऐसा गलत काम तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से ही होगा। अब जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा है, जो मूल स्तोत्र है उसका आने का, वो तो बिल्कुल ही कषायों से रहित है, सर्वथा कषायों से रहित हैं। फिर ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्याभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाई हुए हैं। उनके उस मंद कषाय के कारण किंचित शुभोपयोग की ही प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही। जो ग्रंथकर्ता, जो गणधर हुए सेकेंड स्टेप पे, उनके भी 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव है, 3/4 तो अभाव है। एक जो बची है और उसका काम इतना ही है कि कोई शुभोपयोग हो जाए, शुभ राग हो जाए। ऐसे तीव्र कषाय वाले काम उस कषाय मतलब उनके उस भूमिका में होते ही नहीं है, और कुछ उनको प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, चलो वो तो गणधर में सभी और जो आचार्य परंपरा है सबको लेना, क्योंकि सभी वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं, तो वो सभी ऐसे हैं। फिर कोई कहे कि आपके गृहस्थ भी तो बनाते हैं, विद्वान लोग भी तो बनाते हैं। तो जो श्रद्धानी गृहस्थ, देखो श्रद्धानी गृहस्थ का मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि ने किसी ने गृहस्थ ने बनाया, चौथे हो 5वें हो, कोई से भी दोनों में से गुणस्थान हो। श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाई नहीं होते। गृहस्थ भी हो तो भी वो ऐसी तीव्र कषाय नहीं हो सकती कि इतना काम कर दे कि इसमें ऐसा गलत लिख दे और फिर उसका कुछ का कुछ हो जाए, ऐसा काम नहीं कर सकते। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती। और उनकी तीव्र कषाय होती, जिनको तीव्र कषाय होती, उनको जिन धर्म में रुचि ही नहीं होती। जिन धर्म में रुचि है इट मीन्स ही कषाय मंद हो गई है। वो शुरू में बताया ना, जो मंगल करते हैं, मंगल करा, मंगल मीन्स देवशास गुरु का श्रद्धान, उनकी भक्ति की ना, उनका स्तवन आदि किया पंचवर्णिष्टि का, वो जिन धर्म का श्रद्धानी है, तो उनकी ऐसी तीव्र कषाय होती ही नहीं है। तो और ऐसी तीव्र कषाय हो तो जिन धर्म में रुचि नहीं होती। अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। अब ये चौथी मतलब ये निषेध नहीं किया कि कोई जैनी नहीं करेगा। अगर कोई जैनी भी है, पहले तो जो वास्तव में तो करेगा नहीं। अब कोई अपनी मोह के उदय से, मोह का तीव्र उदय है, उसको किसी भी तरह का समझ लो, ऐसा है कि कोई यहाँ बंदूक भी रख देना और कहे कि जिनवाणी के इस शब्द की जगह ये बदल दो, हाँ की जगह ना, ना की जगह हाँ कर दो, तो भी जो जिन धर्म का सच्चा भक्त है
तो वो ऐसे इतने क्षणिक जीवन के लिए इतना गलत काम नहीं करेगा कि जिससे आगे परंपरा चल जाए गलत। जैसे वो हो गया ना वसु राजा का, वसु झूठ सेती नरक पहुंचा। वो अपना वचन दे रखा था गुरु दक्षिणा, और फिर अब इतने उसके लिए, और परंपरा चल गई वो बकरे की बलि की, तब से कितना बुरा हुआ। तो वो तीव्र कषाई था, फिर मर के नरक गया, सीधा उसी समय मरा। तो ऐसा काम अब कोई, इनमें भी ऐसा हो सकता है, जरा सी बात की हाँ की ना की हाँ लिख दो तो सब अर्थ का उल्टा हो जाता है सारा, अपना अभिप्राय जिससे पोषण करना हो। तो वो ऐसा काम जो मोह के उदय से ही करेगा, तो मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है, वो ऐसा करता है तो करो, अब क्या कर सकते, रोक तो किसी को नहीं सकते हैं। परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता। जिसको अपनी कषाय का पोषण करना हो, जिसको खुद को राग है, श्रृंगार की रुचि है, इस तरह की रुचि है, तो वो ऐसा लिखे कि हाँ भगवान की भी ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो, इस तरह से ये चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, झूठ बोलते हो, चढ़ाते नहीं हो। अब जिनको अपनी कषाय का, स्त्रियों को पूरा अपने पक्ष में लेना है तो हाँ करो, स्त्रियां अभिषेक करो, सब करो, सारे काम करो। तो अपनी कषाय का पोषण जिसको करना हो, मतलब सब लगा लेना, जो भी जितनी भी शिथिलाचार चल रहा है, चाहे कुछ भी चल रहा है, तो वो जो जिस पक्ष का होता है उसको अपना पोषण करना होता है, वो इस तरह के शास्त्र लिख देते हैं। और वो शास्त्र हो गए, शास्त्र हो गए तो चल रहे हैं अभी, तो शास्त्रों में लिखी है बात, क्या करें, थोड़े दिन बाद तो पुराने हो जाएंगे। देखो नए लिखने, ये टोडरमल जी को भी क्यों लिखना पड़ा, आज तो प्रामाणिक है, जो नया लिखता है उसके सामने ये चैलेंज होता है कि इसको लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। फिर वो टाइम बीतता जाता है, पुराना हो जाता है ना, पुरानी चीज तो मान्य हो जाती है, अपने आप ही प्रामाणिक हो जाती है। पर जो अभी करंट में लिख रहा है वो तो अभी नया आदमी लिख रहा है, पता नहीं हाँ क्या प्रमाण है, क्या सही लिख रहे हैं। अपन भी देखो पुरानी किसी की लिखी हुई होगी तो तुरंत पढ़ने को, स्वीकार करने को तैयार होते हैं। नया कोई भी लाके लिख के छपती है किताबें, किसकी है, अच्छा देखते हैं, टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे, मतलब ऐसे करते हैं ना। और पता नहीं सही लिखी है गलत लिखी है, कौन मिलाने बैठे, तो ही पढ़ने में ऐसे लगता है कि पता नहीं अपन निर्णय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको ये सारी बातें देनी पड़ रही है। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाय कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय में बुरा करे। पर का तो जिसका होना होगा, जिसकी खोटी होनहार होगी वो उसको पढ़ के और वो उसका होगा, लेकिन पर का तो होएगा जब होएगा, खुद का तो पर्याय में भव भवांतर तक, ऐसे जैसे वो आटे के मुर्गा वाली कहानी है। अभिप्राय पोषण किया कि उनको तो बलि चढ़ानी थी, तो बलि चढ़ानी है तो ठीक है, ऐसे नहीं तो आटे का मुर्गा बना के चढ़ाओ, और वो उससे वो बलि की वो हो गई। कहाँ कितने कितने भवों में दोनों माँ बेटे क्या 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 बने। पढ़ी है सबने कहानी, भाभी पढ़ी नहीं आपने? नहीं यशोमती और पढ़ी नहीं गई। अरे अभी एक बार अचित कांत जी चला रहे थे, तब ये वाली कहानी चलाई थी, इतनी मतलब फिर बहुत उसको वही उस कहानी पे भी प्रवचन थे, उसमें से बातें निकाल के। आपकी किताब में भी ना महापुरुष के अंदर, हाँ वो अरुण जी गुरु जी ने लिखी हो किताब। हाँ क्या जो अपन बता रहे हैं ना, मुर्गे आटे की मुर्गे नहीं अपने इसमें भी है। अच्छा उन्होंने हाँ वो धन्य महापुरुष दी इन्होंने, पर वो लिखी तो अरुण जी पंडित जी ने। तो उसमें भी पढ़ी नहीं गई कहानी। वो तो सब में, अपने बोधि समाधि निधान में, सब किताबों में अलग अलग। पहले इसकी कॉमिक्स भी थी, आटे का मुर्गा नाम से। मैंने तो बचपन में कॉमिक्स ही पढ़ी थी, कॉमिक्स भी थी पहले इसकी। तो ये वो कषाय की पोषण वाली, मतलब बहुत जगह ऐसा है, आप देख लो जहां भी जिस तरह की भी गलत परंपराएं चल रही है ना, तो वो जिनको जिस चीज का पक्ष है वो अपना पोषण कराने के लिए और उस तरह का, अब मान लो हाँ वो करती हैं। और चवर होते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बच्चे की नजर उतारनी हो तो ये क्या करते हो, ये भगवान के आगे चवर ढोलो नजर उतर जाएगी, इसलिए वो चवर ढोलना चाहते हैं। ये बच्चे की भगवान के ढोरो चवर चल जाएगी। अभी ये नहीं बता रहे कि नजर वजर होती नहीं है कुछ, ये तो नहीं सिखा रहे। और नजर उतारो, भक्तामर का ये वाला काव्य पढ़ो, मुझे भी भेज देती थी, स्वस्थ हुई थी ना, इतना मेरे को भी यूं नहीं था। तो वो मुझे ताराचंद जी वाली आंटी जी ने कहा
कि ये एक वो भरतेज जी सोगानी थे लाल कोठी में, आप लोग तो जानते होंगे। तो उनके पास लिया ना सुबह सुबह वो भक्तामर से, मतलब वो छोटी बच्ची को देख के अपने आप ही ज्ञान दे दिया कि उनके पास लिया ना वो भक्तामर से करते हैं। तो मैं सोची चलो भक्तामर से करते हैं। एक बार मैं चली गई थी, फिर मेरे को समझ में आ गया ये तो उल्टा ही हिसाब है भक्तामर से क्या करते हैं, मतलब ऐसा है, चेतन में भी ऐसे बहुत ऐसा ही और चलता है। जैसे वहाँ मंडप मंडा हुआ होता है वक्तावर में, कोई एक जना दीपक चढ़ाने जाता है, ग्रुप बैठता है, बाकी सबके सभी वो हाथ लगाते हैं। वो तो वैसे ही अनुमोदना हो रही है, हाँ बैठे हो ना तो ही अनुमोदना हो रही है। जैसे ये पूजा में एक जन द्रव्य चढ़ा था, दूसरा उसके हाथ लगा था, ये कहाँ तक उचित है? खुद ये वो अनुमोदना करने के लिए वो है, उचित अनुचित की कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम नहीं भी हाथ लगाएं और हमारे मन में अनुमोदना के भाव हैं तो अनुमोदना है ना ऑलरेडी, लगा लो तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन उस लगाने के चक्कर में झुक झुक के कंधा दुख रहा हो क्या मतलब? उपयोग तो फिर यहाँ लगा रहता है कि अपना हाथ दुख रहा है, कंधा दुख रहा है, क्योंकि बहुत दूर हो जाते हैं ना कहीं तो बहुत झुकना पड़ता है। फिर से प्रश्न, इसलिए मतलब खुद की बुद्धि खुली रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दुनिया अभी तो अब काल ही ऐसा आ गया कि यही नए नए चल रहे हैं। तब खुद का विवेक नहीं हो तो पता ही नहीं कहाँ बह जाते, तुरंत ही बह जाएंगे और हाँ ये सही है वो सही है। इसलिए ये मोक्षण प्रकाशक पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें पूरी आंखें अच्छी तरह खुल जाएंगी ये क्या है क्या नहीं है स्थिति। और ये गुरुदेव तो इसलिए बंद ही नहीं करते थे। वो इसीलिए इसको क्या मानते, झूठा बोलते अब वो कह तो रही थी बेला अभी की उधर से भी छपा है, देखो उधर से भी छपा है इधर से भी छपा है, वो जिसकी जो पोषक नहीं है वो बातें, जैसे श्वेतांबरों में हुआ ना, तत्वार्थ सूत्र वहां भी चलता है, भक्तामर वहां भी चलता है, लेकिन सूत्र मिलाओ आप तो जिन सूत्रों से नग्नता का पोषण है, नग्न दिगंबरत्व का, उन्होंने 22 परिशों में नागन्य हटा रखा है, नागन्य नहीं मिलेगा वहां पे, वो हटा दिया। अब वो कहेंगे लो तत्वार्थ सूत्र में, वो अपना दिखाएंगे, हम अपना दिखाएंगे। भक्तामर में जो 8 प्रातिहार्य में 8 प्रातिहार्य में से 4 प्रातिहार्य कम है, जिनसे उनके दिगंबर मतलब हाँ 44 ही हैं, 4 कम है, तो वो अपने पोषण के वहां निकाल दिए, कोई लगा देते हैं अपने पोषण के, ऐसा चलता है। ये तो दोष कहलाए ना, लेकिन क्योंकि जिसने लिखा है उसके में से अपने को कहाँ अधिकार है कि आप निकाल दो और लगा दो। तो फिर वही तो वो इसलिए तीव्र कषाय से हुआ ना काम ये, मंद कषाय वाला ऐसे दूसरे की चीज में कैसे फेरबदल कर सकते हैं? आचार्यों ने लिखी जो चीज उसको कैसे निकाल रहे हो आप? ये अपना पोषण जिससे पुष्ट हो वो काम करते हैं। यदि कोई जैनाभास तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? देखो यदि कोई जैनाभास, शब्द क्या दिया, यदि कोई जैनी नहीं जैनाभासी, जैनी दिख रहा है, आभास हो रहा है उसमें, लेकिन जैनी है नहीं, जैनी तुम्हारी वाली नहीं तो यदि कोई जैनाभास, इसलिए इसमें जैनी नहीं लिखा ये कहीं जैनी को समझ ले तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ यानी झूठे पदों को, कोई भी बात जो रख दी वो गलत बात को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चल जाए, तब क्या किया जाए? जैसे ये जो समझ लो 20 पंथ की और ये जो भी चली ना, ये ऐसे नहीं चली, वो शास्त्रों में लिखी हुई है। मैंने एक बार 5-7 साल पुरानी बात हो गई, दशमी का दिन था तो वो धूप दशमी का दिन था, तो मैंने उनको कहा कि भाई, मैंने कोई मैसेज भेजा कोई कि भाई धूप उसमें नहीं चढ़ानी चाहिए, ठोने में ऐसे उससे हिंसा होती है इस तरह का। तो मैंने तो सिंपल ऐसे जनरल को इधर उधर से फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज है ना, वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया था, ऐसे कोई शास्त्र वाला प्रमाण नहीं था। और उसके उत्तर में उसने 4 पेज मेरे को शास्त्रों के प्रमाण के भेजे तुरंत उसी समय ये शास्त्र में लिखे हुए हैं, अब क्या बोलो? फिर मैं उस दिन के बाद से तो मैं इस तरह के करती भी नहीं उनको, कि अब समझ में आ गया कि अपन लिख देंगे तो वो 4 देंगे, तो अपन अपने में रहो, अपने में रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी मान्यता अपने साथ रखेंगे। हाँ, वो पहले ऐसा लगा वो कुछ थोड़ा इंटरेस्ट लेती थी धर्म की चर्चा में, इसमें तो मेरे को लगा कोई मान लो हो भव्य, मतलब
मंद कषाई तो अपन बता दो उसमें क्या है, ये सोच के बताया। समझ में आ गया कि नहीं बताना है? तो ये मतलब शास्त्रों में लिखी हुई है ये बातें। आप फल चढ़ाओ, आप थोने में धूप खेओ, ये सब शास्त्रों में लिखी हुई है। आप क्या करो? तो केला वेला तो पूजा में ऐसे नाम है, पर वो हरी वस्तु चढ़ानी जैसे बिल्कुल लिखित में ऐसा, वो तो ध्यानत राय जी ने भी पूजन में कितना लिखा है। हाँ वही घेवर फीनी। पर पर वो ऐसा है ना कि भाई चलो मिठाइयों के नाम वो हैं, वो उन्होंने उस हिसाब से लिखा। कुछ समाधान, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे, अब क्या करो? सच्चे मोती होते हैं, झूठे भी मोती होते हैं, अब मिला दे कोई, फिर क्या हो? ऐसे सच्ची जिनवाणी है और उसमें झूठी बात मिला दी, तो बोल रहे हैं परंतु झलक नहीं मिलती। वो बता देती है मोती भी असली हीरा हो और इमिटेशन हो, वो बता, सोने का गहना हो और बेंटेक्स का हो, वो चमक नहीं, मतलब वो अलग ही जाती है उसकी, तो झलक नहीं मिलती। इसलिए परीक्षा करके, बोल रही ना आंटी, करो, जांच करो, परखो, तो परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है। अब कोई भोला, भोला मतलब मूर्ख होता है, भोला का मतलब अपन समझते हैं, भोला का मतलब है मूर्ख। जो मूर्ख होगा वही ठगा जाएगा। आप तो ये समझो सब्जी लेने में भी पारखी होगा, वरना वो आपको बढ़िया कह के टिका देता है कुछ भी। केले खरीदने जाओ ना, हाँ देखो बढ़िया है बढ़िया है, तो बोल देता है तुरंत, और फिर घर आके देखो तो सब दबे दबे दे दिए उसने। अब जो कोई पारखी होता है वो तो ऐसे नहीं रुक जाओ उनको देखने, तो खुद देखेंगे फिर लेंगे, वरना वो तो ऐसे ही चलाते हैं। और अच्छे छाटते छाटते भी एक आध टिका देते हैं साइड में। आम लेने जाओ कहीं ना कहीं से दबे में रख गए। तो अब ये तो मोती में मिलाए हों और फिर जिनवाणी में मिलाए हों, तो वहां तो हम सावधानी रखते हैं, अपने को पता है ऐसी ऐसी होशियारियां करते हैं, तो अपन सावधान रहते हैं। उसने 2 चीज ली मैंने उससे, और पता नहीं कैसे उसको बदल दी। वो तो क्या हुआ, मेरी थैली भर गई थी, मैं थैली जमा लूं, मैं कहा एक से कर लूं, तो वो वही निकले, वो तो पूरे तो अनार सड़े रख दिए उसने, और पूरी दूसरी चीज थी वो तुरंत वो तो सामने के सामने दिखाई और बदल के लाई थी उससे, नहीं तो घर आके तो वो सारा सड़ा रख दिया था उसने। पता भी नहीं पड़ता ही कैसे रख दिया। कोई भोला हो, अब भोला हो पहली बारी कभी सब्जी लेने गया हो तो वो तो ऐसे ही आएगा। वही मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। मान लो एक बार उसने ऐसी सब्जी अपने को टिका भी दी, अभी तो मोती की बात है, और ऐसी तो भी अपन दोबारा फिर अपन जाएंगे तो अपन सावधान रहेंगे, उस आदमी से नहीं लेंगे, गलत आदमी है, और अब अपन भी अलर्ट हो जाएंगे। तो परंपरा नहीं चलेगी कि हमेशा ही ऐसा हो जाएगा। एक बार आप धोखा खा जाओ, ठगा गए, ऐसा नहीं होगा हर बार ही ठगाओगे। एक बार ठगा लो अच्छा है, बल्कि फिर सावधान हो जाओगे, अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं दूध का जला बोलते हैं ना, छाछ को फूक फूक के पीता है। तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। कोई गलत बात अगर आ जाएगी तो ऐसा लंबा नहीं चलेगा, वो जल्दी जल्दी कोई ना कोई विवेकी होगा और वो उसका निषेध करेगा, ये गलत बात है, गलत चीज है। यहाँ करने लग गए थे, कोई ऊपर चंदन लगा जाते थे, वो ये जो उधर करने लगे आजकल चैत्यालय में, तो फिर शुरू में नहीं टोकेंगे तो रोज ही कर जाएंगे। अच्छा हुआ टोक दिया, और फिर वो टोक दिया कि यहाँ नहीं चलेगा तो फिर आना बंद कर दिया। परंपरा नहीं चली, कोई ना कोई उसका निषेध कर देगा। और एक बार आपने नहीं किया तो लिहाज में कुछ भी, चल जाती वो सारा ही चल जाता। कमर वाले भाई साहब ने करवाई बंद वो तो, क्योंकि वो तो करने लगे थे इधर शांति धर्म के करने लगे थे। हाँ वो शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। अपने को इतना समझ में आ गया, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। कषाय घटे
राग आदि कम हो, वीतरागता बढ़े। अब कहीं जरा सी भी बात आ जाती है अपना माथा ठनक जाता है सब जाके मतलब एकदम से कि ये क्या है, ये कैसे लिखा है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती फिर उस चीज में अपने को। तो ये विवेक होगा जिसको, और भोला होगा वो तो, हाँ शास्त्र में लिखा है कुछ भी चलाएगा। तो वैसे तो शास्त्र में कहीं के भी कुछ भी आएंगे तो वो तो कैसे चलेगा। ये तो स्कूल की भी कोर्स की भी किताबें हो ना और मिसप्रिंट हो जाए कुछ, तो विवेकी पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि ऐसा है कि ऐसा है। मान लो फॉर्मूले होते हैं साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो गलत छप जाए तो भी गलत छप गया, किताब में लिखा है गलत ही याद कर ले, तो एग्जाम में थोड़ी ना चलाएंगे। आपको ठीक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, खुद का विवेक लगाना पड़ेगा, नंबर तो नहीं मिलेंगे। किताब में भले ही छपाओ तो गलत कोई छाप दे। तो ऐसे ही यहाँ पर तो कि जैन शास्त्रों में तो, शास्त्र के पदों में तो कषाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। शास्त्रों में भी देखो लौकिक कार्य घटाने का कितना अच्छा शब्द दिया है, कषाय घटे और लौकिक कार्य। अब जिनसे आप प्रेरणा ही लौकिक कार्य बढ़ाने की दे रहे हो उपदेशों में, उपदेशदाता के पद पे बैठकर, ऊंचे पद पे बैठ के और सारा लौकिक कार्य बढ़ाने का उपदेश दिया जा रहा है। और खाली ये बात जिनवाणी के संबंध में ही नहीं है, मतलब हमें वो भी सब समझना चाहिए कि जिनवाणी के साथ साथ में वरवली भी जो चल रहा है वो भी तो जिनवाणी ही है, मौखिक जो चल रहा है उसमें इस तरह की बातें का पोषण, ये सारा भी अभी जो अपनी बात चली इससे नजर उतर जाएगी, और ये वो जो भी दुनिया भर की बातें हैं सारी, बहुत चलता है बहुत चलता है। मतलब अभी यहाँ तो अपने को बोलने का कोई है ही नहीं, अपन सब ऐसा कोई, लेकिन बिल्कुल वो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। सारे मतलब लौकिक, इसकी आप देखो ना, लौकिक कार्य कहाँ कहाँ तक, अपने घर से चालू करके और बाहर तक जितने भी हैं, लौकिक कार्य घटाने का। जैन शास्त्रों में तो मतलब जो काम है खाने पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, परिग्रह परिमाण की बात की है, कितना फैला रहा, मतलब बढ़ता जा रहा। हाँ, खाने में वैरायटियां बढ़ती जा रही हैं क्या क्या है सब, जितना हो ये सब लौकिक कार्य ही तो है सारे, और क्या है। और आजकल अब जैसे ये नए नहीं चल गए अभी, बर्थडे का आयोजन, एनिवर्सरी का आयोजन, ये लौकिक कार्य, अभी कार्य लौकिक कार्य बढ़ा रखे हमने, इसीलिए लोगों को फुर्सत ही नहीं। किसी को सुबह वो मिली थी, वो नहीं है, सुबह आती है, नाम ध्यान नहीं, अपनी महिला मंडल में तो आती है। मैंने कहा आया करो शाम को, बहू आ गई आपकी, बहू आए भी बहुत टाइम हो गया, बहू को भी ले आया करो। मैंने कहा देखो मैं ममता अभी दूसरे दिन से लाने लग गई, जो हाँ हाँ आऊंगी, अरे ये जाने आने से फुर्सत नहीं मिलती ये जाने आने से फुर्सत नहीं मिलती, लौकिक कार्य बढ़ाए जा रहे, खुद के लिए समय ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो अंदर एंट्री आने के दर्शन कर जाते हैं, बड़ी बात है मतलब। तो उस प्रकार कोई 87 पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में 87 पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता। प्रयोजन क्या है जिनवाणी का? जिनवाणी का प्रयोजन है कषाय घटे, लौकिक कार्य भी घटे, वीतरागता बढ़े। और यहाँ तो क्या प्रयोजन हो रहा है? कषाय बढ़ रही है, लौकिक कार्य भी बढ़ रहे हैं, तो प्रयोजन ही गलत है, प्रयोजन ही मैच नहीं कर रहा है। एक लाइन में बहुत अच्छी जिनवाणी की कसौटी है, वीतरागता की पोषक। बस यहाँ देख लो कि राग का पोषण हो रहा है कि वीतरागता का पोषण हो रहा है। भले ही वर्णन करके एंड में बता क्या रहे हैं, हमारे प्रथमान योग के शास्त्रों में भी वो पतासे में दवा रख के दी गई है। और अपन क्या करते हैं, ज्यादातर अपन ही मतलब लोग कहानी पढ़ते हैं, फिर जहाँ कहीं उपदेश वाली बात आ जाए आगे पेज पलटो कितने कहानी कहाँ से आ गई वापस, वो पढ़ लो, वो वीतरागता है वो उसको छोड़ देते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। पहले ऐसे ही करते थे, इसलिए मैं अपन बोल रही हूँ, अब नहीं है, पर पहले ऐसे ही करते थे। ये हटाओ, ये कठिन बातें कहाँ से आ गई। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं। कोई मूर्ख हो, अब तो साफ शब्द दे दिया मूर्ख, भोला नहीं दिया कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के हाँ पापी,
वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। कोई ना, मतलब ऐसा चलता नहीं, गलत चीज वो लॉन्ग लाइफ नहीं होती, वो चलती नहीं। ये जो चले आ रही है ना, ये सच बात थी, इसलिए परंपरा से चली आई। गलत बात तो कहाँ कहाँ बीच बीच में रफा दफा हो गई, पता ही नहीं चलता, इसलिए उनकी परंपराएं नहीं चलती है। दूसरी बात और है, अब वो आगे बात भी लेंगे। चलो पढ़ लेते हैं, हाँ पेज पूरा हो जाएगा फिर देख लेंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती। ये तो काल ही खोटा है, और यहाँ ही ऐसी कषायवान जीव यही होते हैं। बाकी उत्कृष्ट क्षेत्र काल समझ लो, विदेश क्षेत्र आदि हैं और भी जहाँ चलता है, वहां पे इस तरह की परंपरा नहीं चलती। वहां जीवों की इस तरह से कुंदाचार्य की जगह अपना नाम लिख दिया। हाँ, ऐसे चलता है। वो तो अभी अपने भी यहाँ पे किसी की दूसरे का लेख हो, दूसरे की किताब हो, उसके ये पीएचडी वाले क्या करते हैं, इधर से उधर से चुरा चुरू के बना देते हैं। संकलन करता क्यों लिखते हैं, वो अपना नाम लिख देते हैं, खुद का ही नाम। हाँ, ऐसा चलता है। लेकिन वो जो वास्तव में ज्ञानी मीन्स समझदार है, ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी वाली बात नहीं, वो पता कर लेता है, उसको पता लग जाता है। आप थीसिस बना दो पीएचडी की, इधर से उधर से जोड़ तोड़ के, लेकिन जो आपके गाइड होते हैं ना, जो वास्तव में हैं, प्रोफेसर हैं, गाइड हैं, जो नॉलेज है जिनको, वो समझ जाते हैं ये तुम्हारे अपनी बात है कि तुम्हारे इधर उधर से चुराई हुई चीजें, वो समझ जाते हैं, तो वो रिजेक्ट करते हैं, वापस जाओ। वो चलती नहीं है परंपरा। हाँ, वो कोई सीट पे बैठा हुआ आदमी भोला हो तो वो क्या करे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वो नहीं चलती, क्योंकि लोग ज्यादा समझदार और जो ज्यादा है इस फील्ड में, वो तो विवेकी ज्ञानी ही होते हैं, इसलिए उनकी परंपरा नहीं चलती। ये तो इस निकृष्ट काल में ही ऐसे जीव जो मिक्स करने वाले हैं वही होते हैं। इनके क्वेश्चंस कैसे बने? क्वेश्चंस देखती हूँ मैं, अभी मैं हाथ लगा लूंगी ना, फिर देखते हैं। बाकी अभी तो प्रस्ताव